अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको सलवार के ऊपर जाली बनाने का बहुत ही आसान तरीका समझाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमने 2 पट्टियाँ सलवार की लेनी है और उसको दरमियान में फ़ोल्ड करके बराबर करके हमने दोनों पट्टियों को हमने अलग अलग कर लेना है कटिंग करके। तो दोस्तों, ये तरीका इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है। बस अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जानी है। दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो, चाहे कोई डिज़ाइन हो या कोई भी इस तरह का नया काम हो, तो आपको वीडियो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप बस मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, तो ये हमने पट्टियाँ अलग अलग कर ली हैं। तो और एक बात का और ख़्याल रखना है कि शलवार की लेंथ का भी हमने हिसाब रखना है कि ये नहीं है कि शलवार कटिंग हुई है तो हमने उसके ऊपर पट्टियाँ जमा देनी है। हमने वो भी हिसाब रखना है कि शलवार की लेंथ भी बड़ी ना हो। और इस तरह हमने अखबार लेनी है और अखबार को ना हमने इतनी तय लगानी है, मतलब कि इतना एक उसको भी हमने इस तरीके के साथ प्रेस करना है, तय लगानी है। तो ये जाली है ना, अखबार वाली जाली है, तो इसलिए इसको ना हम अखबार के ऊपर आपको बना के दिखा रहे हैं। अक्सर होते हैं, मतलब कारीगर होते हैं जो टांका ख़राब करते हैं, टांका ख़राब करके फिर जाली बनाते हैं, तो वो जाली लेवल की नहीं होती और ना ही इतनी खूबसूरती होती है। और ये जो मैं जाली का आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है, बस ना इतना टाइम भी नहीं लगता। ये देखें, आपने तकरीबन कम से कम 1 सूत्र का ये अखबार मोटा हो जाए, इतनी आपने फोल्डिंग कर लेनी है। तो उसके बाद देखें, हमने आप ये वही पट्टी जो हमने 2 टुकड़े किए थे, तो वो हमने एक पीस हमने लगा देना है यहाँ शलवार के ऊपर। और वो भी शलवार का हिसाब रख के कि शलवार की लेंथ बड़ी ना हो, मैंने आपको पहले भी बताया। तो हमने इतना एक फासला रखना है पट्टी का कि ऊपर वाला कपड़ा हमारा बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाए। तो इसलिए ना ये शलवार के ऊपर जो जाली बनी जाती है बहुत मज़बूत होती है, मुश्किल नहीं होती है, ना शलवार ख़राब होती है। ये देखें, ये ना ऊपर मुकम्मल फोल्ड होना चाहिए हमारा पीस, इतना पीस हमने ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो इसी तरह हमने दूसरे पोंचे के ऊपर वही इसी तरह पट्टी लगानी है। तो ये देखें, मुश्किल नहीं है, बहरहाल बस आप अगर इसी तरह तरीके से बनाते हैं तो इंशाल्लाह आपको जाली बहुत प्यारी निकलेगी। आप जिस तरह ये बनाना हो, मैं बहुत आसान तरीका है। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखें, हम वही 2 पट्टियाँ लेनी है जैसे आम पोंचे की पट्टियाँ होती हैं कपड़े वाली, तो उसको 2 अलग अलग करके तो हमने ये देखें, हमने ना उसी जहाँ पे बुकरम जमाया हुआ है तो उसके नीचे हमने अखबार रखना है। उसके नीचे हमने जब अखबार रखना है तो अखबार के नीचे हमने दूसरी कपड़े वाला पीस रखना है। ये देखें, हमने कपड़े वाला पीस बिल्कुल एक लेवल पे रखना है, अखबार के किनारे पे आए। और ये जो हमने सिलाई स्टार्ट करनी है ना, तो बस ये आपने ख्याल करना है कि ये जो सिलाई है ये वाली सिलाई आपने बस ये देखें, पहले आपने ना इसको धागे को ना डबल कर लेना है और डबल करके नीचे फिरकी में भी डबल धागा डालना है और ऊपर से भी आपने डबल धागा रखना है ताकि जाली हमारी मोटी और मज़बूत हो। बस ये ख्याल रखना है आपने। और यहाँ से जब हमने सिलाई शुरू करनी है तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो सिलाई का किनारा है बिल्कुल बुकरम के साथ है, ठीक है, बिल्कुल बुकरम के साथ होना चाहिए, फासला नहीं होना चाहिए, फिर आपकी जाली बहुत खूबसूरत निकलेगी और बड़ी प्यारी निकलेगी। बस ये आपने ख्याल रखना है।
बुकरम के बिल्कुल साथ हो। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको, इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है वो पजामे की कटिंग थी, बहुत आसान तरीका था। तो इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये देखें ना, बिल्कुल किनारे के साथ हो, बुकरम के किनारे के साथ सिलाई हो, फासला ना हो, तो हमारी जाली बहुत खूबसूरत निकलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको कुर्ता कटिंग का तरीका बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है वो भी, और उसमें फिटिंग हर चीज़ बड़ी ओके होती है। तो ये देखें, हमने सिलाई लगा ली है। तो अब ये आपने ख्याल रखना है कि जो अखबार के नीचे हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी कपड़े की, कपड़े का जो पीस रख के सिलाई लगाई थी, तो उसी पीस के ऊपर हमने दूसरा हिस्सा लगाना है बुकरम का। और ये देखें, उसी पीस के ऊपर, और इसका भी ख्याल रखना है कि ये जो हमने फ्यूजिंग करना है बुकरम का पीस, तो ये भी वही सिलाई के बिल्कुल नज़दीक हो। बस ये आपने ख्याल रखना है, फासला ना हो। अगर फासला होता तो वो उसमें खूबसूरती नहीं होती, तो इसलिए इसमें कोई फासला ना है। तरीके इंशाल्लाह जो भी मैं आपको बताऊंगा, चाहे डिज़ाइनिंग का हो या कटिंग का हो, तो इंशाल्लाह आसान तरीके में मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। हर नए बंदे को भी देखने में बहुत आसान लगेगा, और बनाने में भी बहुत आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान तरीका है। और फ्यूजिंग भी अच्छी तरीके से करनी है ताकि हमारी जाली में खूबसूरती हो। और ये देखें, एक साइड पे भी बुकरम और दूसरी साइड भी बुकरम आ गया, और दरमियान में अखबार आ जाते हैं। और हमने एक लेवल से हमने दोनों बुकरम को आपस में जोड़ के और ऐसे फोल्डिंग करके इस बड़े प्यार से इसको हमने कटिंग करना है हाथ के साथ। तो मतलब कि बड़े आराम से इसको कटिंग करना है, तो फिर ना ये बड़े आराम से सफाई में हो जाता है। और हम खींचेंगे तो हमारी जाली ख़राब भी हो सकती है। हमने बड़े लेवल के हिसाब से हमने इसको कटिंग करना है। तो और ये जो अखबार वाला जो पीस है ना, हमने इसको भी ज़ाया नहीं करना, ये हमारे दूसरे पोंचे के लिए काम आएगा। तो हमने इधर से ये हमने दूसरा जो ज़ाया अखबार है वो हमने इधर से निकाल लेना है। ये हमने अखबार निकाल लिया है। तो इसको ना, ये देखें, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी फोल्डिंग होनी है कपड़े की। तो अभी से जाली आपको नज़र आ गई होगी। तो हमने इसको कपड़े को अपनी अपनी जगह पर बैठाना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जाली नज़र आएगी आपको। तरीका कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस अपने ये ज़हन में रखना है, और कोशिश किया करें कि मेरी हर वीडियो जो भी होती है आप देखा करें, आपको इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ मिलेंगी हर काम में। और ये धागे हमने साफ़ कर लेने हैं, वही कपड़ा जो मैंने आपको बताया था कि फ़ोल्डिंग के लिए होना चाहिए, जो बुकरम के पीछे ऊपर फ़ोल्ड हो जाए। ये देखिए, हमने अब मैं इसको फ़ोल्ड कर रहा हूँ तो कोई मुश्किल नहीं हो रही, कपड़ा पूरा आ रहा है। बस ये हिसाब रखना है। तो हमने पहले वाले कपड़े को भी फ़ोल्ड कर लेना है, और ये जो दूसरा हमने अखबार के नीचे पीस रखा था वहाँ, उसके ऊपर हमने बुकरम जो है और उसको भी फ़ोल्ड करना है उसके ऊपर, बुकरम के ऊपर। तो हमारी एक हिसाब से जाली मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इसके बाद फोल्डने के बाद सिलाइयाँ लगनी ज़रूरी होती हैं। ये देखिए, हमने ये फ़ोल्ड कर लेना है। अब दो पीस थे बुकरम के, आप ये ध्यान में रखें कि दोनों के ऊपर कपड़ा फोल्ड हो गया है, दोनों कवर हो रही हैं। और ये भी आप ध्यान में रखें कि कोई ना मैंने टाँका ख़राब किया है, ना कोई कुछ भी नहीं। इसमें बस थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा टाँका बड़ा करना चाहिए, और थोड़ा सा ऊपर से टाइट कर लें बस धागे को, तो धागा बिल्कुल नीचे से, मतलब कि जाली बड़ी साफ़ होती है। तो
ये देखें, अब इसकी खूबसूरती आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाता हूँ, लेकिन अभी ये इसको सीधा कर लूँ मैं। ये देखें, ये अब आपको नज़र आ रही होगी। और नीचे से भी देख लें, कोई ज़ाया नहीं है कपड़ा, ना कोई इधर उधर हुआ है, बिल्कुल लेवल पे है। तो हमने ये किनारे पे सिलाई लगा लेनी है जाली के बिल्कुल नज़दीक। दोस्तों ये हमने सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनारे पे हो, जाली के बिल्कुल किनारे पे। और नीचे वाला जो कपड़ा है उसको भी हमने कवर करके रखना है, ताकि वो बाहर ना निकल जाए, इधर उधर ना हो जाए। लेकिन सिलाई के पकड़ में होना चाहिए कपड़ा। तो ये देखें, इसलिए हमने लगा लिया और यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको रिवर्स मार के इसको मज़बूत कर लेना है, ताकि जाली हमारी ख़राब ना हो। और दूसरी सिलाई हमने उसी सिलाई के बिल्कुल नज़दीक लगानी है, यानी कि आधे पैर की सिलाई हमने लगा लेनी है। उससे ये होता है कि अगर हमारी सिलाई कपड़े से उतर भी गई है तो ये वाली सिलाई हमारी ऊपर आएगी कपड़े के। ये हमने आधे पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो ज़रा नफासत से हमने काम करना है। और ये देखें, ये भी सिलाई लगा ली। और इसके बाद हमने अब दूसरे किनारे पे लगानी है। फ़िलहाल हमने नीचे लगानी है, ताकि हमारा कपड़ा कवर हो जाए। जो नीचे वाला फोल्डिंग वाला कपड़ा है उसको हमने कवर करके तो फिर हमने जाली के दूसरे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। तो आगे हमने इसके जाली के दूसरे किनारे के पे सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें, अब नीचे भी मतलब कि बिल्कुल साफ़ है, जाली में कोई परेशानी नहीं, मतलब कि बिल्कुल साफ़ आ रहा है। नीचे से पहुंचा, जैसे ऊपर से सफाई में है, साफ़ नज़र आ रहा है, नीचे से भी वैसे ही आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमने जाली के किनारे पे दूसरी साइड पे हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, हमने सिलाई लगा ली है। और अब इसके भी नज़दीक आधे पैर की हमने फिर सिलाई लगानी है। उसमें ज़रा खूबसूरती बन जाती है पोंचे की, तो वो भी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। तो अब बिल्कुल नीचे वाले किनारे पे भी हमने एक सिलाई लगानी है, ताकि हमारी सिलाइयाँ मुकम्मल हो जाएं पोंचे के ऊपर। ये तकरीबन 6 सिलाइयाँ लगती हैं। और ये जाली होती है सिंगल जाली, और एक डबल जाली भी होती है। एक ही पोंचे पे डबल जाली होती है, 2 जालियाँ निकली होती हैं। तो ये सिंगल जाली है। ये देखें अब कितना खूबसूरत लग रहा है। कहीं से धागा ख़राब नहीं है, कहीं से कोई टाँका ख़राब नहीं है, और नीचे से बिल्कुल साफ़ है, कोई कपड़ा नहीं फोल्ड हो रहा। तो बड़ी खूबसूरत पोंचे बन गए ये, आप देखें। और यहाँ पे आप जिगजैग हमने कांटा लगाना। दोस्तों ये थी हमारी पोंचे जाले बनाने का तरीका। चलते हैं।